मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं फ़ैमिली इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। फ़ैमिली बहुत अहम मुद्दा है और इस फ़ैमिली से न जाने कितने कामयाब बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं और जो ख़ानदान का भी नाम रोशन करते हैं और ख़ुद के लिए भी बहुत मशहूर हो जाते हैं। देखिए, फ़ैमिली का जो स्पेलिंग है FAMILY फ़ैमिली होता है। F जो है, ये जो पहला अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर है, वो F फॉर फ्लावर्स होता है। अगर फ़ैमिली यानी ख़ानदान में या माँ बाप में या हस्बैंड एंड वाइफ में अगर अच्छे ताल्लुक़ात हैं, किसी ने खूब कहा है कि कौन से बच्चे अखलाकी एतबार से अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और खुशहाल होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। तो उसने कहा कि जिस घर के माँ बाप या मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वहाँ होने वाली औलादें बहुत खुश मिजाज, कॉन्फिडेंट और बहुत हशाश बशाश होती है। तो ये सारा डिपेंड माँ बाप पे होता है। जैसे माँ बाप बीज बोते हैं, वैसे ही उस गार्डन में, उस बाग में फूल खिलते हैं। इसलिए F फॉर फ्लावर्स हैं और उसी की खुशबू से बच्चों में तरबियत होती है और एक नई ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद A आता है, मतलब जहाँ फैमिली माँ बाप की रिलेशनशिप अच्छी होगी, वो खुश मिजाज होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी अच्छी होती है, वहाँ अकाउंट अच्छा होता है, वहाँ एडजस्टमेंट अच्छा होता है। और जिस घर में अच्छा एडजस्टमेंट होता है, वहाँ इंजॉयमेंट होता है। इसलिए अच्छे एडजस्टमेंट से बच्चों में इंजॉयमेंट होता है। उसके बाद M आता है, M फॉर मेंटल हेल्थ, मैच्योरिटी और मैनर्स होते हैं। वहाँ बच्चों में अच्छे मैनर्स होते हैं, उनमें मैच्योरिटी होती है और वो मेंटल हेल्थ उनका बहुत अच्छा होता है। और वहाँ सारी बैड बिहेवियर्स या बुरी बातें म्यूट होती हैं, मतलब निगेटिविटी वहाँ म्यूट होती है, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। उसके बाद आता I फॉर इरिटेशन। वहाँ इरिटेशन नहीं होता, वहाँ खुशियाँ होती हैं, बल्कि वहाँ इनोवेशन होता है। बच्चों में नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर पैदा होती है, क्योंकि माहौल बड़ा खुशनुमा और अच्छा होता है। उसके बाद वहाँ लव आता है, L फॉर लव। वहाँ एक दूसरे से मोहब्बत की जाती है, वहाँ लाफिंग होती है, खुशियाँ होती है, हंसी मजाक होती है और वहाँ लर्निंग भी होती है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के बिहेवियर से सारी चीज़ें सीखते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं और वही आगे लेकर चलते हैं। यानी वो भी ये सीखते हैं कि किस तरह रहना चाहिए, जिस तरह उनके माँ बाप मोहब्बत से रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं। यही बच्चे वहाँ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं और ईयर टू ईयर, सालों साल वो अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर चलते हैं। और जब ये माहौल बनता है घर का, यानी उससे मुकम्मल फ़ैमिली बन जाती है। फ़ैमिली मुकम्मल बनने की वजह से बच्चों में खुशियाँ आती है। अगर मैं फ़ैमिली इस लफ्ज़ को दूसरे तरीके से बताऊं तो ये होता है, जैसे F फॉर फादर, उसके बाद A आता है एंड, M फॉर मदर मीन्स I फॉर आई एंड L फॉर लव। तो इसको हम लॉन्ग फॉर्म में यूँ कह सकते हैं, फादर एंड मदर आई लव यू। तब बच्चे जाकर अपने वालिदैन से कहते हैं कि फादर एंड मदर आई लव यू, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि वही माँ बाप एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करते हैं। वरना क्या होता है, बच्चे देखकर सीखते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए मुझे एक कहानी इसमें और याद आ गई कि एक मर्तबा एक बाप और बेटा एक साथ में रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, बाप ने सोचा कि उसकी शादी कर लूँ। फिर बच्चे की शादी हो गई, अच्छी जॉब थी। शादी होने के बाद उनके घर एक लड़का भी पैदा हुआ, मतलब दादा, वो जो वालिद साहब थे वो दादा भी बन गए। धीरे धीरे ज़िंदगी गुज़रने लगी। गुज़रने के बाद ज़िंदगी गुज़रती गई, वो बाप बूढ़ा हो गया जो बच्चे का दादा था। अब वो जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाया जाता तो वो खांसने की वजह से बहू को बुरा लगता था। बुरा लगने की वजह से वो आपस में झगड़े होने लगे।
एक दिन बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वालिद साहब को कहीं अलग कर दूं, अलग रख दूं। तो उसने उनके लिए कुछ अलग सी जगह का इंतज़ाम किया ताकि वो उनको वहाँ रख सके। जब वो वालिद साहब को लेकर निकलने लगा घर से, क्योंकि मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, वो बार बार ना हो इसलिए उसने ये फ़ैसला किया। तब उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा दादा जान के लिए एक कंबल लेकर आइए। तो बच्चे ने कंबल तो लाई, लेकिन उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा अपने दादा जान को दिया। दादा जान ने जब देखा, कहीं सोचने लगे कि बाप भी ऐसा और बेटा भी ऐसा। जब वालिद साहब, बच्चे के वालिद साहब यानी उसके दादा को, बच्चे के दादा को उसके वालिद साहब जब बाहर छोड़ कर आ गए, जब वो घर लौटे तो उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुमने इस शॉल के, इस कंबल के 2 हिस्से कर कर क्यों दिए? तब बच्चे ने कहा कि अब्बू ये मैंने आपके लिए रखा है। तो इससे मतलब बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। इसलिए फैमिली में हम खुशहाल रहें, हंसी मजाक करते रहें। आपका जो मिजाज है वो बच्चों में ढलता है, घुलता है, मिलता है और वही आगे जाकर उनकी ज़िंदगी को बनाता है। इसलिए हम बच्चों के सामने खुशी का इजहार करें, अच्छे से रहें ताकि बच्चों की भी ज़िंदगी अच्छे से गुज़रे। थैंक यू, शुक्रिया।